क्या आप कभी इतने थक गए हैं कि अब दूसरों को खुश करना बंद कर देना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी इंसान आप क्यों नहीं है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिखाती है खुद को चुनना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। यह किताब है चूजिंग मी बाय केली विकर्स और इस पूरी वीडियो में आप सीखेंगे वो हर प्रिंसिपल जो आपके अंदर छिपी शक्ति को बाहर लाएगा, जो आपको सिखाएगा कैसे अपनी खुशी, अपनी पीस, अपनी वर्थ दूसरों की मर्जी से नहीं खुद से जुड़े। तो चलिए खुद की तरफ लौटने का ये सफर शुरू करते हैं, जहां हर शब्द आपको आपके असली आप से मिलाएगा। भाग 1, खुद को जानना, आत्म पहचान और भावनात्मक जागरूकता। क्यों जरूरी है खुद को जानना? आज की दुनिया में हम हर समय किसी न किसी को प्रभावित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी अपने माता पिता को, कभी दोस्तों को, कभी अपने बॉस को या अपने रिलेशनशिप पार्टनर को। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान कौन है। हम खुद। केली विकर्स इसी मुद्दे को उठाती हैं और बताती हैं कि खुद को चुनना स्वार्थ नहीं है बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब हम खुद को प्राथमिकता देते हैं तभी हम दूसरों को भी सही तरीके से प्यार कर सकते हैं। पहला कदम, अपने आप को जानना क्यों कठिन है? जब हम पैदा होते हैं तब हम एक कोरे कागज की तरह होते हैं। धीरे धीरे समाज, परिवार, स्कूल, धर्म, मीडिया ये सब मिलकर हमारे ऊपर पहचान की परतें चढ़ाते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि मुझे अच्छा बच्चा बनना है, मुझे सबको खुश रखना है, मुझे हमेशा विनम्र रहना है। लेकिन इस सब में हम यह भूल जाते हैं कि हमारी असली जरूरतें क्या हैं, हमारी सच्ची भावनाएं क्या हैं। हम खुद से कितने दूर हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। केली कहती हैं कि सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपने खुद को नहीं जाना। यह स्वीकार करना ही पहला साहसिक कदम है। पहचान बनाम वास्तविकता। आपकी पहचान, आइडेंटिटी और आपका आत्मा, एसेंस, दो अलग चीजें हो सकती हैं। पहचान आत्मा, मैं एक बेटा हूं, मैं स्नेही हूं, मैं एक टीचर हूं, मुझे ज्ञान बांटना अच्छा लगता है, मैं विनम्र हूं, मैं ईमानदार और सीमित हूं। केली हमें यह समझाती हैं कि जो लेबल हमें समाज ने दिए हैं वो जरूरी नहीं कि हमारे असली रूप को दर्शाएं। एक्सरसाइज 1, मैं कौन हूं? कागज लें और 2 कॉलम बनाएं। बाएं, वो पहचानें जो आपने दूसरों के लिए अपनाई है। दाएं, वो चीजें जो आपको खुद के बारे में महसूस होती हैं। जब आप ये करेंगे तो एक गहरी समझ पैदा होगी। परफेक्शनिज्म का जाल। केली एक बात बहुत अच्छे से कहती है, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ ऑथेंटिसिटी। यानी कि जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश में लग जाते हैं तो आप असली नहीं रह पाते। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, कि हमें कोई रिजेक्ट ना करे, कि हम सबसे अच्छे दिखें, पर यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। आप जितना ज्यादा दौड़ते हैं उतना ही खुद से दूर होते जाते हैं। ध्यान दें, खुद को चुनने का मतलब है खुद के अपूर्ण रूप को भी अपनाना। आंतरिक आवाज, इनर वॉइस को सुनना। हर किसी के अंदर एक आवाज होती है जो शांत है, सच्ची है और बार बार आपको कुछ कहती है, जैसे मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे रुक जाना चाहिए, मैं अब थक चुका हूं। लेकिन हम इस आवाज को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि अगर हमने खुद की सुनी तो दूसरे नाखुश हो सकते हैं। केली यही कहती हैं कि आपको किसी को नाखुश करने के डर से खुद को नकारने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 2, आत्मवार्ता। हर दिन 1 मिनट खुद से पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं, और उसे लिख लें। यह अभ्यास आपको खुद की भावनाओं के करीब ले जाएगा। पहला बदलाव कैसे लाएं? इस पहले भाग का उद्देश्य है अवेयरनेस, यानी कि आपको यह समझ आ जाए कि अभी आप कहां खड़े हैं। कोई निर्णय लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप सच में क्या महसूस कर रहे हैं। स्टेप्स 1, खुद से बात करें, जर्नल लिखें, सोचें, गहराई से सोचें। 2, ऑब्जर्व करें, जब आप किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलते हैं तो नोट करें। 3, छोटे छोटे ना कहना शुरू करें जहां आपको लगे कि आपकी सीमाएं टूट रही हैं। भाग 2, खुद को जानना, ट्रिगर्स, सीमाएं और अंदर की आवाज को सुनना। ट्रिगर्स क्या होते हैं?
और क्यों जरूरी है उन्हें समझना। हर इंसान की जिंदगी में कुछ बातें, लहजे या घटनाएं होती हैं जो अचानक हमारी भावनाओं को झकझोर देती हैं। जैसे ही कोई हमें अनदेखा करता है या हमारी बात काटता है, हमारे भीतर गुस्सा, दुख या डर पैदा हो सकता है। इसे ही कहते हैं ट्रिगर। केली वीकर्स कहती हैं कि ट्रिगर्स हमारे उस पुराने घाव की याद दिलाते हैं जिसे हम शायद समझ ही नहीं पाए। ये वही अनुभव होते हैं जिन पर हमने पर्दा डाल रखा होता है। जब कोई इन्हें छूता है तो प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। ट्रिगर पहचानने के लिए सवाल: व्हाट, किस समय मेरी भावना बेकाबू हुई? दूसरा, मुझे उस परिस्थिति में क्या डर था? तीसरा, क्या यह डर पुराना है या सिर्फ अभी का? ट्रिगर हमारी हीलिंग की डायरेक्शन दिखाते हैं, रुकावट नहीं। सीमाएं क्यों जरूरी है? मैं हर किसी को खुश रखूं, यही सोच हमें थका देती है। केली बताती हैं कि जब आप हर किसी को हां कहते हैं तो असल में आप खुद को ना कह रहे होते हैं। इसीलिए बाउंड्रीज यानी सीमाएं जरूरी है। सीमा का मतलब होता है अपनी ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करना, हर जगह मौजूद न रहना, दूसरों से दूरी बनाने में अपराध बोध महसूस न करना। सीमाएं कैसे तय करें? पहली, अपनी भावनाओं को समझें। किससे बात करके आप ड्रेन्ड महसूस करते हैं? 2, स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करें। माफ कीजिए, मैं अभी उपलब्ध नहीं हूं। 3, नो कहना अभ्यास करें, यह भी एक आत्मसम्मान है। अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? अंदर की आवाज को सुनने का अभ्यास। आपके भीतर एक आवाज है जो अक्सर फुसफुसाकर कहती है, अब थक गया हूं, यह जगह मेरे लिए सही नहीं, मैं डर रहा हूं लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। केली कहती है कि यह वही आवाज है जिसे हमने सालों से दबाया है, दूसरों की राय, डर, शर्म और संदेह के नीचे। अब समय है इस आवाज को दोबारा सुनने का। एक्सरसाइज: हर सुबह या रात 5 मिनट अकेले बैठे, आंखें बंद करें और अपने शरीर से पूछें, आज तुम्हें क्या चाहिए? आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है। क्यों होता है अपराध बोध जब हम खुद को चुनते हैं? क्योंकि हमें यह सिखाया गया है कि अच्छा इंसान वह होता है जो दूसरों के लिए जीता है। लेकिन केली कहती हैं, अच्छा इंसान वही होता है जो अपने लिए जिम्मेदार हो। दूसरों की जरूरतों को खुद से ऊपर रखना सैक्रिफाइस नहीं, सेल्फ नेग्लेक्ट होता है। इसलिए जब आप सीमा तय करते हैं, ना कहते हैं या खुद के आराम को प्राथमिकता देते हैं तो यह सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सेल्फिशनेस नहीं। वास्तविकता से जुड़ाव: जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं तो आपको यह महसूस होगा, आपकी थकान सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक भी थी। कुछ रिश्ते सिर्फ आदत थे, जरूरत नहीं। जो डर था वह असल में कंडीशनिंग थी। यह सब जानना कठिन है, लेकिन यही पहला कदम है बदलने का। भाग 3, खुद बनना, आत्मस्वीकृति और असली जीवन जीना। आत्मस्वीकृति क्या होती है? केली वीकर्स कहती हैं कि सेल्फ लव शुरू होता है जहां तुलना समाप्त होती है, यानी जहां तुलना खत्म होती है वहीं से आत्म प्रेम शुरू होता है। आत्मस्वीकृति का मतलब है अपने आप को जैसा है वैसा ही स्वीकारना, अपने भूतकाल को अपनाना, न कि छुपाना। अपनी खामियों को शर्म से नहीं, समझ से देखना यह आसान नहीं है। हम सालों से ये सोचते आए हैं कि हम तब तक लवेबल नहीं हैं जब तक हम परफेक्ट नहीं बन जाते। लेकिन केली बताती है, बीइंग इम्परफेक्ट इज बीइंग रियल। अपने आप को आईने में देखना। कभी अकेले बैठकर आईने में खुद से आंख मिलाने की कोशिश की है? क्या आप खुद को पसंद करते हैं? क्या आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं? क्या आप खुद से बिना शर्मिंदगी के बात कर सकते हैं? यह अभ्यास जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद से नजरें नहीं मिला सकते तो दुनिया से कैसे मिलाएंगे? एक्सरसाइज: हर दिन खुद को आईने में देखकर 3 बातें कहें। 1, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। 2, मैं अपनी भूतकाल की गलतियों को माफ करता हूं। 3, मैं आज खुद को प्यार देना चुनता हूं, नकाब उतारना। केली कहती हैं कि आजकल हम सब एक मुखौटा पहनकर जीते हैं, हमेशा खुश दिखना, सबके लिए अवेलेबल रहना, अपने दुख छुपाना। लेकिन असली जीवन तब शुरू होता है जब हम ये नकाब उतारते हैं और खुद को वैसे ही दुनिया के सामने रखते हैं जैसे हम हैं। वल्नरेबिलिटी इज नॉट वीकनेस, इट्स करेज। मैं ऐसा क्यों हूं? सवाल को बदलो। हम अक्सर सोचते हैं
मैं इतना इमोशनल क्यों हूं? मैं हर बार इतना गुस्सा क्यों करता हूं? कैली हमें सिखाती हैं कि ऐसे सवाल आपको दोष का भाव देते हैं। इन्हें बदलें। मेरी भावनाएं मुझे क्या सिखा रही है? मेरा गुस्सा किन सीमाओं का संकेत है? जब आप भाषा बदलते हैं तो सोच भी बदलती है। खुद को होने की इजाजत देना। अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। अब बारी है उस इंसान को जीने की। अपने हिसाब से दिनचर्या बनाना, अपने शरीर और मन की जरूरतें पहचानना, आराम, शांति और स्पेस लेना। कैली इसे कहती हैं एम्बॉडीमेंट, यानी अपने सच्चे रूप को अपना कर जीना। अभ्यास। हर दिन कुछ मिनट अकेले बैठकर खुद से पूछें, आज मुझे क्या चाहिए? मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मुझे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? बदलाव का डर। जब आप अपने सच्चे रूप को अपनाना शुरू करते हैं तो बदलाव होता है और उससे डर भी लगता है। लोग कह सकते हैं, तुम बदल गए हो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। कैली कहती है, यही तो असली कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप अब खुद के करीब आ रहे हैं तो वो बदलाव जरूरी था। If people get uncomfortable with your boundaries, it's because they benefited from your lack of them. भाग 4। खुद बनना, दूसरों से स्वतंत्र होना और सीमाओं की रक्षा करना। क्यों जरूरी है दूसरों से स्वतंत्र होना? कैली कहती है कि हम में से ज्यादातर लोग अप्रूवल एडिक्शन से पीड़ित होते हैं, यानी हम हर काम ये सोचकर करते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। यह आदत धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान को खत्म कर देती है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कोई और आपको कितना पसंद करता है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों से रिश्ता तोड़ दें। इसका मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को समझना, किसी के दबाव में ना आना, बिना अपराध बोध के ना कहना। रिश्तों में बैलेंस कैसे लाएं? कैली कहती हैं कि स्वस्थ रिश्ते वो हैं जहां दोनों व्यक्ति अपनी सीमाओं और जरूरतों का सम्मान करते हैं। अगर आप हर बार खुद को दूसरों के हिसाब से मोड़ते हैं तो वह रिश्ता स्वस्थ नहीं बल्कि एक तरफा होता है। सोचने लायक सवाल। 1, क्या मैं किसी को खुश करने के लिए बार बार अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा हूं? 2, क्या मैं ना कहने से डरता हूं? 3, क्या सामने वाला मेरी सीमाओं को समझता है या उन्हें तोड़ता है? सीमाएं बनाना ही सम्मान है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सीमाएं मतलब दूरी बनाना, पर कैली कहती हैं कि सीमाएं दरअसल रिश्ता मजबूत बनाती है। बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, थी और डोर्स विद रूल्स। सीमाएं हमें यह सिखाती है हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, किस व्यवहार को हम सहन नहीं करेंगे, किसके साथ कितना समय और ऊर्जा देना है। एक्सरसाइज। सीमाओं की लिस्ट बनाएं। कौन लोग आपकी भावनात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं? किन लोगों के साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं? कौन आपको अपराध बोध दिलाता है जब आप ना कहते हैं? गिल्ट से कैसे निपटें? जब आप पहली बार सीमाएं बनाते हैं या किसी को ना कहते हैं तो गिल्ट आना स्वाभाविक है, लेकिन कैली समझाती है कि यह गिल्ट एक संकेत है कि आप नया रास्ता अपना रहे हैं। कि गिल्ट is a sign that you're breaking old patterns that never served you. धीरे धीरे जब आप बार बार अपने लिए खड़े होंगे तो वो गिल्ट कम हो जाएगा और आपको आत्मसम्मान बढ़ता हुआ महसूस होगा। इमोशनल इंडिपेंडेंस का निर्माण। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है दूसरों की वैलिडेशन के बिना खुद को पूरा मानना, अकेले रहकर भी शांति में रहना, किसी के व्यवहार से आपके आत्ममूल्य पर असर न पड़ना। टिप्स। 1, सोशल मीडिया तुलना से दूर रहें। 2, खुद की छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। 3, मैं काफी हूं, इस विचार को रोज दोहराएं। कम्युनिकेट क्लियरली, स्पष्ट रूप से बोलना सीखिए। कैली कहती हैं कि खुद को चुनने का एक अहम पहलू है असर्टिवनेस, यानी कि आप अपनी बात दूसरों तक साफ और सम्मानजनक तरीके से पहुंचा सकें। साफ है अच्छा, अस्पष्ट है अनुचित। अभ्यास। मैं इस समय थका हुआ हूं, बाद में बात करूंगा। मुझे यह व्यवहार ठीक नहीं लगता। मैं इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन धन्यवाद। भाग 5। खुद की देखभाल, सेल्फ केयर और आंतरिक संतुलन। सेल्फ केयर का असली मतलब, सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ मसाज, छुट्टी या चॉकलेट खाना नहीं है। कैली वीकर्स कहती हैं, सेल्फ केयर इज गिविंग द वर्ल्ड द बेस्ट ऑफ यू, नॉट व्हाट्स लेफ्ट ऑफ यू। सेल्फ केयर असल में वो प्रक्रिया है जिसमें आप
खुद के साथ समय बिताते हैं, अपनी जरूरतों को समझते हैं, अपनी सीमाओं को सम्मान देते हैं। थकान पहचानना और स्वीकारना। हम अक्सर तभी आराम लेते हैं जब हमारा शरीर जवाब दे देता है। केली कहती है, यू डोंट हैव टू अर्न योर रेस्ट। आराम करना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत है। थकान सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी होती है। अगर आप बार बार चिड़चिड़े हो रहे हैं तो आपको ब्रेक की जरूरत है, बहस की नहीं। एक्सरसाइज। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं थक गया हूं या बोर? क्या मुझे ब्रेक चाहिए या दिशा बदलनी है? डिजिटल डिटॉक्स और मानसिक शांति। केली सलाह देती है कि दिन में कुछ समय पूरी तरह ऑफलाइन रहे। सोशल मीडिया पर कंपैरिजन की आदत आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा जाती है। योर पीस इज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर अपडेट्स। अभ्यास। हर दिन 1 घंटा मोबाइल बंद रखें। सुबह उठते ही 30 मिनट कोई स्क्रीन न देखें। हफ्ते में 1 दिन सोशल मीडिया ब्रेक। खुद से जुड़ाव बढ़ाना सेल्फ केयर का मुख्य स्तंभ है। खुद से प्यार करना। खुद को दोष देने के बजाय समझें, अपनी गलतियों से सीखें। खुद को दंड न दें, अपनी उपलब्धियों को नोट करें। सेल्फ अप्रिसिएशन जर्नल। हर रात 3 बातें लिखें। 1, आज मैंने अपने लिए क्या अच्छा किया। 2, आज मैंने खुद को कहां समझा। 3, मैं अपने बारे में क्या सराहता हूं। माइंडफुलनेस और संतुलन। केली हमें माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में रहना सिखाती है। अक्सर हम या तो अतीत में पछताते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, और इसी में हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। पीस इज नॉट इन कंट्रोल, पीस इज इन प्रेजेंस। अभ्यास। एक समय में एक ही काम करें। खाने के वक्त सिर्फ खाएं, मोबाइल न चलाएं। हर 2 घंटे में 2 मिनट की गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप जीवित हैं। सेल्फ केयर को रोजमर्रा में कैसे लाएं? पहला, रूटीन बनाएं। नींद, खाना, पानी, व्यायाम का ध्यान रखें। दूसरा, ना कहना सीखें। जो चीजें आपको थकाती हैं उनसे दूर रहें। तीसरा, खाली समय रखें। बोरियत भी आत्मा की जरूरत है। चौथा, अपने इनर सर्कल को पहचानें। सिर्फ वही लोग रखें जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। खुद से करुणा से बात करें। सेल्फ केयर का सबसे सुंदर हिस्सा होता है अपनी इनर वॉइस को बदलना। गलतियों पर खुद को कोसने की बजाय कहें, मैं सीख रहा हूं, मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां होंगी, मैं खुद को माफ करता हूं। यू टॉक टू योरसेल्फ मोर देन एनीवन एल्स। बी काइंड। भाग 6, अपनी जिंदगी का नियंत्रण। खुद लेना सीखो, अपनी जिंदगी का कप्तान बनना। केली वीकर्स कहती है, यू आर नॉट अ पैसेंजर इन योर लाइफ, यू आर द ड्राइवर। बहुत बार हम अपने हालात, रिश्तों या समाज को दोष देते रहते हैं कि उन्होंने हमारी जिंदगी को ऐसा बना दिया, लेकिन सच ये है, जब तक आप खुद का नेतृत्व नहीं लेंगे, कोई दूसरा आपके जीवन को कंट्रोल करता रहेगा। बहानों से बाहर निकलो। जब हम डरते हैं तो हम बहाने बनाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, सब मेरे खिलाफ है। केली कहती हैं कि बहाने बनाना असहायता का संकेत है। अगर आप अपनी शक्ति वापस लेना चाहते हैं तो बहानों को पकड़ना छोड़ना पड़ेगा। एक्सरसाइज। हर बार जब आप कोई बहाना बनाएं, खुद से पूछें, क्या यह सच्चा कारण है या सिर्फ एक डर? अगर मैं चाहूं तो क्या मैं हल निकाल सकता हूं? निर्णय लेना सीखो। अपने जीवन को कंट्रोल करने का पहला कदम है निर्णय लेना। केली कहती है, में हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। शांति नियंत्रण में नहीं है, शांति उपस्थिति में है। अभ्यास। एक समय में एक ही काम करें। खाने के वक्त सिर्फ खाएं, मोबाइल न चलाएं। हर 2 घंटे में 2 मिनट की गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप जीवित हैं। सेल्फ केयर को रोजमर्रा में कैसे लाएं? पहला, रूटीन बनाएं। नींद, खाना, पानी, व्यायाम का ध्यान रखें। दूसरा, ना कहना सीखें। जो चीजें आपको थकाती हैं उनसे दूर रहें। तीसरा, खाली समय रखें। बोरियत भी आत्मा की जरूरत है। चौथा, अपने इनर सर्कल को पहचानें। सिर्फ वही लोग रखें जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। खुद से करुणा से बात करें। सेल्फ केयर का सबसे सुंदर हिस्सा होता है अपनी इनर वॉइस को बदलना। गलतियों पर खुद को कोसने की बजाय कहें, मैं सीख रहा हूं, मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां होंगी, मैं खुद को माफ करता हूं। यू टॉक टू योरसेल्फ मोर देन एनीवन एल्स। बी काइंड। भाग 6, अपनी जिंदगी का नियंत्रण। खुद लेना सीखो, अपनी जिंदगी का कप्तान बनना।
कैली वीकर्स कहती है, यू आर नॉट अ पैसेंजर इन योर लाइफ, यू आर द ड्राइवर। बहुत बार हम अपने हालात, रिश्तों या समाज को दोष देते रहते हैं कि उन्होंने हमारी जिंदगी को ऐसा बना दिया, लेकिन सच ये है, जब तक आप खुद का नेतृत्व नहीं लेंगे, कोई दूसरा आपके जीवन को कंट्रोल करता रहेगा। बहानों से बाहर निकलो। जब हम डरते हैं तो हम बहाने बनाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, सब मेरे खिलाफ है। कैली कहती हैं कि बहाने बनाना असहायता का संकेत है। अगर आप अपनी शक्ति वापस लेना चाहते हैं तो बहानों को पकड़ना छोड़ना पड़ेगा। एक्सरसाइज। हर बार जब आप कोई बहाना बनाएं, खुद से पूछें, क्या यह सच्चा कारण है या सिर्फ एक डर? अगर मैं चाहूं तो क्या मैं हल निकाल सकता हूं? निर्णय लेना सीखो। अपने जीवन को कंट्रोल करने का पहला कदम है निर्णय लेना। कैली कहती है, इंडिसीजन इज अ डिसीजन टू स्टे स्टक। हर बार जब आप टालते हैं तो आप अपने ही सपनों को पीछे धकेलते हैं। निर्णय कैसे लें? 1. अपनी प्राथमिकता तय करें। 2. उपलब्ध विकल्पों को लिखें। 3. सबसे अलाइंड विकल्प चुनें जो आपके वैल्यूज से मेल खाता हो। जिम्मेदारी लेना। ताकत पाना। जब आप कहते हैं, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। कैली समझाती है, अतीत में जो हुआ वो आपकी गलती नहीं हो सकता, लेकिन अब कैसे आगे बढ़ना है ये आपके हाथ में है। मैनिफेस्टेशन वर्सेस जिम्मेदारी। मैनिफेस्ट करना मतलब सिर्फ सोचते रहना नहीं है, आपको उस सोच के अनुसार एक्शन भी लेना होगा। जीवन के लक्ष्य खुद तय करो। बहुत से लोग दूसरों की नजरों में सफल दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। इसलिए लक्ष्य ऐसा चुनो जो आपको संतोष दे, न कि सिर्फ दिखावा। अभ्यास। 5 चीजें लिखें जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। सोचें, क्यों पाना चाहते हैं? क्या वो आपके दिल की आवाज है या समाज की? बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। कैली कहती हैं कि अगर आप अपने लिए नहीं बोलेंगे तो लोग खुद से मान लेंगे कि आपको कुछ नहीं चाहिए। आस्क, स्पीक, असर्ट, रिपीट। अभ्यास। अपने दोस्तों, पार्टनर या परिवार से साफ कहें, मुझे इस मामले में सपोर्ट चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप मेरी सीमाओं का सम्मान करें। मैं इस समय खुद पर ध्यान देना चाहता हूं। छोटे कदम, बड़ा कंट्रोल। आप एक दिन में सब नहीं बदल सकते, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम भी आपको अपनी जिंदगी का मालिक बनाता है। 10 मिनट नियम। रोज 10 मिनट सिर्फ अपने सपने के लिए काम करें, चाहे पढ़ाई हो, प्रोजेक्ट हो या फिटनेस। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड्स कंट्रोल। भाग 7, इमोशनल हीलिंग। पुराने घावों से मुक्त होना। हीलिंग क्या होती है? कैली वीकर्स कहती हैं, हीलिंग डजंट मीन द डैमेज नेवर एग्जिस्टेड, इट मीन्स द डैमेज नो लॉन्गर कंट्रोल्स यू। हम सबके अंदर ऐसे जख्म होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन हमारी सोच, व्यवहार और रिश्तों पर गहरा असर डालते हैं। हीलिंग यानी इन जख्मों को पहचानना, स्वीकारना और धीरे धीरे उन्हें भरना। पुराने घाव कैसे असर डालते हैं? किसी ने बचपन में अपमान किया हो तो हम हर बार खुद को कमतर समझने लगते हैं। किसी रिश्ते में धोखा मिला हो तो हम सभी पर शक करने लगते हैं। कोई हमेशा हमें दबाता रहा हो तो हम अपनी आवाज खो बैठते हैं। कैली बताती हैं कि जब तक हम हीलिंग नहीं करते, हम हर नई परिस्थिति में पुराने घाव के चश्मे से ही देखते हैं। एक्सरसाइज। किन बातों से आप बार बार दुखी होते हैं? क्या आपकी प्रतिक्रिया आज की परिस्थिति से ज्यादा पुराने अनुभव से जुड़ी है? हीलिंग की प्रक्रिया क्या है? बग रिकॉग्नाइज, पहचानें कहां चोट लगी है, किस व्यवहार से। एक्सेप्ट, स्वीकारें, हाँ मेरे साथ यह हुआ और मुझे इससे तकलीफ हुई। 3 फील, अनुभव करें, भावनाओं को दबाए नहीं, बहने दें। 4 रिलीज, मुक्त करें, उस परिस्थिति, इंसान या याद से छुटकारा पाएं। What you don't feel, you can't heal. माफ करना अपने लिए कैली कहती है, Forgiveness is not about them, it's about freeing yourself. माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। जब आप माफ करते हैं, आप अपने दिल का बोझ कम करते हैं। आप अपने गुस्से और दर्द को बंद नहीं, बाहर निकालते हैं। आप आगे बढ़ने के लिए खुद को मौका देते हैं। अभ्यास। एक कागज पर उस इंसान का नाम लिखें जिसे आपने दिल में कैद कर रखा है। लिखें, मैं तुम्हें माफ करती हूं ताकि मैं मुक्त हो सकूं।
फिर उस कागज को फाड़ दें या जला दें, सावधानी पूर्वक। ट्रिगर्स से डरना नहीं, समझना सीखो। भाग 2 में हमने ट्रिगर्स की चर्चा की थी। अब हम समझते हैं कि हीलिंग के लिए हमें उनसे भागना नहीं, उन्हें समझना चाहिए। ट्रिगर हमें हमारी असुरक्षा दिखाते हैं। जब आप जानते हैं कि किस शब्द या स्थिति से आप क्यों विचलित होते हैं, आप उसे हील कर सकते हैं। ट्रिगर्स डोंट मीन यू आर ब्रोकन, दे मीन यू हैव अ प्लेस दैट नीड्स लव। लाइट बुलबुल, अकेलेपन में खुद को अपनाना हीलिंग का एक अहम हिस्सा है। अकेले रहना और खुद के साथ शांति बनाना। केली बताती हैं कि जब हम बाहर के शोर से हटकर अंदर की आवाज सुनते हैं, तभी सच्ची हीलिंग होती है। अभ्यास, हर दिन 10 मिनट खुद के साथ मौन में बैठें। कोई म्यूजिक ना हो, कोई बात नहीं, बस खुद से जुड़िए। जो भी भावनाएं आए उन्हें जज न करें। अफर्मेशंस जो हीलिंग में मदद करें। मैं अपनी सभी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति देता हूं। मैं अब बीते अनुभवों से बंधा नहीं हूं। मैं हीलिंग के लायक हूं। हर दिन मैं थोड़ा और मुक्त होता जा रहा हूं। भाग 8, भावनात्मक स्वतंत्रता। दूसरों पर भावनात्मक निर्भरता से मुक्ति। भावनात्मक निर्भरता क्या होती है? केली वीकर्स कहती हैं, You can love someone deeply and still not need them to complete you. इमोशनल डिपेंडेंस तब होती है जब हमारा मूड, आत्मसम्मान या जीवन का संतुलन किसी और की बातों, मौजूदगी या स्वीकार्यता पर टिका होता है। इसका मतलब है, अगर वो व्यक्ति खुश है तभी हम खुश हैं। अगर वो हमें अनदेखा करे तो हम टूट जाते हैं। क्यों जरूरी है इससे बाहर निकलना? क्योंकि जब हमारी भावनाएं किसी और के हाथ में होती हैं तो हम अपनी आजादी खो देते हैं। हम हर बार अप्रूवल की भीख मांगते हैं और खुद को खो बैठते हैं। लविंग समवन डजंट मीन लूजिंग योरसेल्फ। केली कहती हैं कि हेल्थी लव में कनेक्शन होता है, डिपेंडेंसी नहीं। भावनात्मक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति कौन होता है? जिसे अकेले रहकर भी शांति मिलती है, जो अपने निर्णय खुद ले सकता है, जो रिश्तों में बराबरी महसूस करता है, जो ना कहने से डरता नहीं है। आत्मजांच, क्या आप बार बार वैलिडेशन की तलाश करते हैं? क्या आपको अकेले रहना असहज लगता है? क्या किसी की बात आपकी पूरी भावना बदल देती है? इमोशनल इंडिपेंडेंस कैसे पाएं? 1, खुद के साथ दोस्ती करें, अकेले समय बिताएं, अपनी पसंद नापसंद को पहचानें। 2, इमोशनल रेगुलेशन सीखें, गुस्सा, दुख, डर आने पर उसे दूसरों पर मत निकालिए, समझिए। 3, रिश्तों की हेल्थी बाउंड्रीज बनाएं, सभी कुछ साझा करना जरूरी नहीं होता। सेल्फ वर्थ एहसास अंदर से मिलती है, बाहर से नहीं। केली बताती है, इफ योर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन अदर्स, दे ओन यू। इसलिए जब आप खुद को मूल्यवान मानने लगते हैं तो आपको दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत कम होती है। आप कहते हैं, मैं काफी हूं, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। अभ्यास, हर सुबह आईने में देखें और कहें, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करती हूं। मेरा मूल्य किसी और की राय से तय नहीं होता। रिश्तों में संतुलन लाना। केली ये नहीं कहती कि प्यार मत करो, बल्कि कहती हैं कि ऐसा प्यार करो जिसमें आप खुद को न भूलें। प्यार करो लेकिन अपनी आवाज मत खो। सहयोग करो लेकिन समझौता मत बनो। साथ रहो लेकिन अपने व्यक्तित्व को मिटाओ मत। ट्रू लव एड्स टू यू, इट नेवर सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम यू। आत्मनिर्भरता बनाना एक अभ्यास है। छोटे निर्णय खुद लें। क्या पहनना है, कहां जाना है, किसे मिलना है, खुद तय कीजिए। 2, बिना जवाब मिले भी शांत रहना सीखें। 3, अपने शौक विकसित करें जो आपको अकेले भी खुशी दे। भाग 9, इनर पीस। जब बाहर की दुनिया अशांत हो तब भीतर शांति बनाए रखना। शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। केली वीकर्स कहती हैं, पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ केओस, इट्स द प्रेजेंस ऑफ क्लैरिटी इन द मिडल ऑफ इट। इस दुनिया में हलचल कभी खत्म नहीं होगी। कभी हालात बदलेंगे, कभी लोग, कभी आपकी भावनाएं। लेकिन अगर आप सीख लें कि उस हलचल के बीच भी स्थिर कैसे रहा जाए, तो वही आपकी असली ताकत है। बाहरी परिस्थितियां क्यों डिस्टर्ब करती हैं? हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर सब सही चलेगा तभी हम खुश रहेंगे। जब कोई बात हमारी योजना के खिलाफ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। केली बताती हैं कि बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने अंदर की प्रतिक्रिया को जरूर किया जा सकता है। You can't calm the storm, so stop trying. Calm yourself
द स्टॉर्म विल पास। माइंड को स्थिर करना, हमारा दिमाग हर समय या तो अतीत में या भविष्य में उलझा रहता है। केली सिखाती है वर्तमान में जय ध्यान। मेडिटेशन को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, खुद से लगातार जुड़ाव रखें। अभ्यास, हर सुबह 5 मिनट आंख बंद कर गहरी सांस लें, अपनी सांस पर ध्यान दें। जो विचार आए उन्हें रोकें नहीं, बस जाने दें। प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया का अंतर, केली कहती है रिएक्ट करना, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्ड करना, सोच समझकर शांति से जवाब देना। जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम उस स्थिति को और खराब कर देते हैं, लेकिन जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं। टिप, कोई बात गुस्सा दिलाए तो 10 तक गिनिए और फिर जवाब दीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह 5 साल बाद भी इतना अहम होगा? इनर पीस के लिए बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। केली के अनुसार इनर पीस इज प्रोटेक्टेड बाय आउटर बाउंड्रीज। अगर आप हर किसी की बात से दुखी हो जाते हैं या हर किसी की समस्या अपने ऊपर ले लेते हैं तो आप अपनी शांति खो बैठते हैं। सीमाएं बनाइए, कब बात करनी है और कब नहीं, किसे अपनी ऊर्जा देनी है और किससे दूरी बनानी है, किस परिस्थिति में चुप रहना बेहतर है। एक्सेप्टेंस, जैसा है वैसा स्वीकार करना, केली कहती है पीस बिगिंस वेयर रेजिस्टेंस एंड्स। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान रहे हैं, इसका मतलब है कि आप व्यर्थ के संघर्ष से बाहर निकल रहे हैं। अफर्मेशंस जो इनर पीस लाते हैं, मैं अपने भीतर स्थिर और शांत हूं। मैं वह नहीं हूं जो मेरे साथ हो रहा है, मैं वह हूं जो मैं चुनता हूं। मुझे बाहर की दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया संभालनी है। भाग 10, खुद को चुनना ही असली आजादी क्यों है? चूजिंग मी का असली अर्थ केली वीकर्स कहती है, चूजिंग योर सेल्फ इज नॉट सेल्फिश, इट्स नेसेसरी। खुद को चुनना मतलब दूसरों से बेहतर बनना नहीं, किसी को नीचे गिराना नहीं, बल्कि खुद से जुड़ना, अपनी जरूरतों को समझना और खुद के लिए खड़ा होना है। ये वो कदम है जो सबसे सरल लगता है लेकिन सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम बचपन से सिखाए गए हैं पहले दूसरों की सोचो। लेकिन केली कहती है यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। खुद को चुनना हार मानना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुद को चुनना मतलब है सेल्फिश होना, खुदगर्जी, लेकिन यह सोच ही गलत है। खुद को चुनने से आप दूसरों को बेहतर तरीके से दे पाते हैं, आप खुश रहते हैं और वो खुशी आसपास फैलती है। आप जिंदगी को बिना पछतावे जीते हैं। कैसे पता चले कि आप खुद को नहीं चुन रहे? आप हर बार हां कहते हैं जब आपका मन ना कह रहा होता है। आप अपनी खुशी दूसरों की सहमति पर टिका देते हैं। आप खुद को आखिरी नंबर पर रखते हैं। आप अपनी इच्छाओं को बार बार टालते हैं। केली कहती हैं इफ यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीवन, यू आर रेयरली अवेलेबल फॉर योरसेल्फ। खुद को चुनने के 5 कदम। 1, अपने लिए खड़े हो। अगर कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन करे तो चुप न रहें। 2, जो नहीं चाहिए उसे छोड़ना सीखें, चाहे वो लोग हों, आदतें हों या विचार। 3, अपनी आवाज को प्राथमिकता दें, अपनी इच्छा, पसंद, राय जाहिर करें। 4, अपने समय की इज्जत करें, उसे उन चीजों में लगाएं जो आपको सच्ची खुशी दें। 5, रोज खुद से एक वादा करें, आज मैं खुद के लिए एक अच्छा काम करूंगा। खुद से प्यार, शापर, खुद को चुनना केली बार बार याद दिलाती है। सेल्फ लव इज नॉट बबल बाथ्स एंड चॉकलेट्स, इट्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉट सेटलिंग। जब आप खुद को चुनते हैं आप टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकलते हैं, आप मीडियोक्रिटी से ऊपर उठते हैं, आप खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। चूजिंग मी का असर आपके जीवन में कैसे दिखेगा? आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्या चाहिए और क्या नहीं। आपके रिश्ते ऑथेंटिक होंगे, मजबूरी वाले नहीं। आपकी पीस बढ़ेगी क्योंकि आप खुद से जंग नहीं लड़ रहे होंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि आप अपने अलाइंड गोल्स पर काम कर रहे होंगे। 1, खुद को चुनना कोई एक बार किया जाने वाला फैसला नहीं है, ये हर दिन हर पल की प्रैक्टिस है। 2, यह आपके जीवन की क्वालिटी को बदल देता है, भीतर और बाहर दोनों तरफ। 3, जब आप खुद को चुनते हैं तभी आप दूसरों को भी पूरी तरह दे पाते हैं। तो दोस्तों, यह था चूजिंग मी का पूरा सफर। एक सफर जो हमें बताता है कि जब तक हम खुद को नहीं चुनते तब तक हम अधूरे हैं। केली वीकर्स ने हमें सिखाया कि खुद के लिए स्टैंड लेना कमजोरी नहीं, ताकत है। माफ करना, हीलिंग करना, बाउंड्रीज बनाना, इमोशनल इंडिपेंडेंस, ये सब खुद को चुनने के रास्ते हैं।
अब सवाल यह नहीं कि दुनिया क्या सोचती है, सवाल यह है कि आप खुद को चुनने के लिए तैयार हैं। अगर हां, तो आज से शुरुआत कीजिए। एक छोटे से ना से, एक छोटे से सेल्फ केयर मोमेंट से, या एक छोटे से अफर्मेशन से, मैं मुझे चुनता हूं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर शब्द आपका खुद से रिश्ता और मजबूत करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहराई भरे सफर के साथ। धन्यवाद।